औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है मेरा वो यही है कि जो कासिम साहब हमें पढ़ा रहे हैं जनरेटिव एआई से रिलेटेड पाइथन का कोर्स करवा रहे हैं जो, उसको हम कैसे उसकी तैयारी करेंगे, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने जो है जो रिपीट रिपीट करते हैं हम, तो कोंडा प्रॉम्प्ट जो है उसको, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसे हम यहाँ से अपना ओन करते हैं, चलाते हैं। और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट्स में मैंने जो करना है, यानी कि आपके यहाँ पे खुलेगा, तो आपने लास्ट जो एक्सरसाइज थी, जो लास्ट हमने किया था, जिसमें माई टाइप को हमने कैसे इसको एक्टिव करना है वो सीखा था। उसमें मैंने एक पाइथन की एक इन्वायरमेंट बनाई थी। मैं उसको एक्टिवेट करूँगा क्योंकि ये बेस इन्वायरमेंट है, जिसका अगर मैं वर्जन चेक करूँ, वर्जन, तो इसका वर्जन जो होगा वो इसकी बेस इन्वायरमेंट का वर्जन होगा, जो कि 3.11.5 है। हमने बनाया था 3.12 का। तो मैं उसको एक्टिवेट करूँगा। उसे हम एक्टिवेट करने के लिए कोंडा एक्टिवेट, ठीक है, पाई 12 के नाम से मैंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट की थी। अच्छा, इसमें ये होता है कि कोंडा से करने के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आप बनाते हो उसके हिसाब से डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट की थी। अब इससे मैं खोलता हूँ कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, सी डी जनरेट। ओके, मैं पहले डेस्कटॉप पे जाऊँगा, सी डी डेस्कटॉप, सी डी जेन, सी डी पाइथन, ठीक है। अब ये एम्प्टी फ़ोल्डर है। अगर मैं डायरेक्टरी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे अभी तक की जो काम सर कासिम ने पढ़ाया है उसको हम यहाँ पे गिटहब से क्लोन करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसे कोड में ओपन करूँगा, कोड डॉट लिख के, ठीक है। ये कोड में ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने क्या करना है, हमने इसको क्लोन करना है, गिट क्लोन करना है, जो कासिम साहब पढ़ा रहे हैं। तो उनकी जो रिपोजिटरी है, हम उस रिपोजिटरी के ऊपर जाएंगे। रिपोजिटरी है उनकी, 1 मिनट, पेनावर्स के अंदर, ओह सॉरी, ये गिटहब की रिपोजिटरी है, पेनावर्स में लर्न मॉडर्न पाइथन, ठीक है। यहाँ से मैं ये कोड को क्लिक करके, तो मैं इसे HTTPS में यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। और इसको मैं अपने कोड में, मैं इसको क्लोन कर दूँगा, गिट क्लोन, ठीक है। और स्पेस देके इसको, हमने वो जो कोड वहाँ से कॉपी किया था उसको एंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल्स जो काम की है कासिम साहब ने, वो सारी हमें इस डायरेक्टरी में मिल जाएंगे। तो लेट्स से वेट करते हैं। तो ये लर्न मॉडर्न पाइथन के अंदर ये सारी की सारी हमें मिल गई। अच्छा, अब हम इनको चला सकते हैं, यहाँ पे इसको, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक के अंदर सारा सर कासिम ने पढ़ाया है। ये क्लास 1 है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसे अगर हम देखते हैं तो इट विल टेक सम टाइम, नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव इट टाइम। तो उसको, जो जुपिटर नोटबुक है, इसको लोड होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। पाइथन की जो उन्होंने कमांड हमें दिखाई थी वो यहाँ पे आ गई हैं। अच्छा, मैंने जो इसकी प्रैक्टिस की थी, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी वो फाइल्स भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। कुछ दोस्तों ने जो है मुझसे सवाल किया था कि जो ये जुपिटर नोटबुक है इसको यूज़ कैसे करना है, और तो उसके बारे में हम इसको थोड़ा सा कवर कर लूँगा मैं इसको, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो देखिए, जुपिटर नोटबुक जो है, यहाँ पे ये प्रैक्टिस की जो मैंने ये बनाई है, यहाँ पे मैं एक
क्लास 1 के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जो कि जुपिटर नोटबुक के नाम से। तो इससे नोटबुक के नाम से ही बना लेते हैं हम, नोटबुक डॉट जुपिटर। नोटबुक के लिए हमने इंटरैक्टिव आई ई वाई पाइथन एन बी नोटबुक, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आपने जुपिटर नोटबुक को बनाने के लिए सबसे पहले तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो लिखी। अच्छा, नोटबुक की एक्सटेंशन, अब नोटबुक जो है इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी कर्नल सेलेक्ट करते हैं कि इसके अंदर हमने पाइथन का कौन सी इन्वायरमेंट चलानी है। उसके लिए ये कोने के अंदर, ठीक है, ये है सेलेक्ट कर्नल, इसको क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर्नल को, तो यहाँ पे ऊपर आपके जो अवेलेबल जो है वो आ जाती हैं। अगर आपने इस वक्त, क्योंकि पाई 12 रन हो रही है कोंडा में, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में, तो सबसे पहले वो ये दिखा रहा है। अगर आपने दूसरी कोई देखनी है तो आप मज़ीद उसकी कोई एक्सटेंशंस देख सकते हो। आप पाइथन की कोई और इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। होता ही है कि आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट बनाई होती है डिफरेंट काम के लिए, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट इस वक्त यही है पाई 12, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको ये कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे इसको बना लेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन करते हैं, बिल्कुल इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास एक क्लीन बुक है। इसमें देखें दो चीज़ें आ रही हैं, नंबर 1 मार्कडाउन, नंबर 2 कोड। अच्छा, मार्कडाउन क्या है? ये समझने के कमेंट देने के लिए एक लेटेस्ट तरीन एक तरीका है। अब इसमें ये होता है कि आप हेडिंग्स के हिसाब से इसको मार्कडाउन कर सकते हो, उसे कमेंट्स दे सकते हो, टाइटल लिख सकते हो अपनी नोटबुक का। उसके बाद अच्छा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर रीडमी एमटी में आपने काम किया हुआ, तो जिस तरह आप रीडमी एमटी में काम करते थे और उसमें आप हैश के साथ टेक्स्ट का साइज डिफाइन करते थे, सेम इसी तरह भी कर सकते हो। नंबर 1 हैश जो है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्लास 1 कर लेते हैं, क्लास 1, ठीक है। नंबर 2 जो है, हमने इसमें क्या सीखना है क्लास 1 के अंदर, इससे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे देख लेता हूँ, वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर किस मज़ीद सब हेडिंग्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं 3 दफ़ा हैश लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। और पहले हम वेरिएबल्स को सिंपल करते हैं। यहाँ पे हम चौथे नंबर पर जो था हमारा, दोबारा इसकी सब हेडिंग एक बनाते हैं, सॉरी, 4 हैश, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये मैंने लिख दिया। अब ये देखिए, ये जो फर्स्ट है ये होगी हमारी टाइटल, ठीक है। सेकंड जो है वो जो मेन चीज़ हो गई अपना वेरिएबल्स, जो उसकी सेकंड हेडिंग आ गई, यानी इसके H1 कह सकते हैं, ये टाइटल आ गया, H1 आ गया, H2, H3, और मज़ीद आप इसको 5 हैश के साथ डिफ़ाइन कर सकते हो। अब इसको मार्कडाउन को हम जब यहाँ पे इसको ओके करते हैं, मेरी कैट भी मेरे साथ कोडिंग कर रही है, तो ये जो लाइंस आ रही हैं मेरी, ये उसकी तरफ से कोडिंग है, मैं इसको बात ख़त्म करता हूँ। अच्छा, मुझे और
ये देखिए यहाँ पे क्लास 1 वेरिएबल्स, टाइप ऑफ डाटा एंड हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। अब दोबारा मैं जब इसको एडिट करूँगा तो दोबारा ये वहाँ पर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये मार्कडाउन्स मैं एक दफ़ा ही बना सकता हूँ, पहले ही मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँ कि मेरी टॉपिक्स जो है वो डिफ़ाइन हो जाएंगे कि मैंने ये काम करना है, ठीक है। मुझे एक लेआउट मिल जाएगा मेरे काम का, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं एक मार्कडाउन बना लेता हूँ, ठीक है। ये तीसरा, फिर इसको मैं एक और मार्कडाउन बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसके दरमियान मैंने कोड करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल कोड लिखूँगा और साथ साथ हम इसकी कोडिंग करते रहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आ गए, इसको मैं पहले इसे मैं रन कर देता हूँ तो क्लास 1 आ गई। इसे भी मैं रन कर देता हूँ, मार्कडाउन है, या इसको रन ऑल कर दें तो सारे के सारे यहाँ पे आपके रन हो जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोड की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोड की ज़रूरत है। तो वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है? सिंपल वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का तरीका जो है इसमें वही है, लेकिन इसमें हम लेट, कॉन्स्ट या फॉर का इस्तेमाल नहीं करते जैसे हम जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में करते थे। इसमें सिंपल आप नेम लिखेंगे और उसे असाइन कर देंगे वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। अगर तो स्ट्रिंग है तो उसे हम सिंगल कोट में या डबल कोट में कैसे भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर मोहम्मद कामरान लिख देता हूँ, या मोहम्मद लिख देते हैं। और दूसरा जो है, जो नेम को आपने डिफाइन करना है, आप नेम को किसी जो है नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं अगर 1 नेम लिखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, एरर स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट रहने देंगे। यहाँ पे हम इसको कर देंगे कमेंट और यहाँ पे लिख देंगे कैन नॉट डिफाइन विद कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ठीक है। दूसरा देखें कि आप ने नाम लिखा और यहाँ पे कोई स्पेशल करैक्टर लिख दिया। स्पेशल करैक्टर मींस कि आप डॉलर साइन कर देते हो, तो इट इज़ आल्सो हमें डॉलर साइन के साथ उसको असाइन करने नहीं दे रहा, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और कैन नॉट डिफाइन विद हम लिख देते हैं विद स्पेशल करैक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद स्पेशल करैक्टर, ठीक है। इसी तरह जो है ये इसकी वही है जो आप टाइपस्क्रिप्ट में जो नेम डिफाइन करने का जो तरीका, जो रिस्ट्रिक्शन थी वही रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है। इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट, ओके, डिफरेंट नहीं है ज़्यादा। लेकिन इसमें एक जो तरीका बताया गया है, जो प्रेफरेंस, एक प्रेफर्ड वे बताया गया है वेरिएबल्स को डिफाइन करने का, जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हों, वेरिएबल के नाम में एक से ज़्यादा वर्ड्स हों। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा था नेम मोहम्मद कामरान, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर्स नेम फादर, तो मैं अंडरस्कोर डिफाइन करूँगा अंडरस्कोर से नेम, ठीक है। और ये यानी कि एक से ज़्यादा अगर वर्ड्स है तो उसको हम डिफाइन करेंगे शमसुद्दीन, ठीक है। तो इस तरह हम उसे डिफाइन करेंगे। थर्ड चीज़ आ गई आपकी, जैसे मैंने आपको बताया इसको कैसे हमने डिफाइन करना है। टाइप ऑफ डाटा पहले देख लेते हैं कि डाटा की टाइप्स कितनी हैं, ताकि हमें मज़ीद आसानी हो जाए इसको डिक्लेयर, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जो मेथड्स हैं उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेन डाटा की टाइप्स हैं वो वही हैं जो आप समझ लें कि आप टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करते थे।
इसमें स्पेसिफिकली नंबर की टाइप्स को दो में डिवाइड किया गया, फ्लोट में और इंटीजर में। फ्लोट वो डाटा है जो 0.1 0.2 से होता है, और इंटीजर जो एक सिंगल डिजिट जो डाटा होता है, जो डिजिटल डाटा होता है, उसे उसको हम देख लेते हैं। एक तो यानी कि हमारी एग्जांपल आ गई हमारे पास स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जैसे आपको पता है कि स्ट्रिंग कोई भी आपका एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रिंग में, वर्बल एक्सप्रेशन जो है उसको आप स्ट्रिंग में लिख सकते हो। मिसाल नेम है, इसके अलावा इज इक्वल टू मोहम्मद कामरान, उसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको डाटा को, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। दूसरा आ गया आपका डाटा आ गया आपका नंबर का। अब नंबर के डाटा को मैंने आपको कैसे इंटीजर में डिफ़ाइन किया है और फ्लोट में उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इंटीजर की एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर की जो एग्जांपल है वो है मिसाल के तौर पर एज इज इक्वल टू, और इसको लिखते हैं आप विदाउट कोटेशंस के। ठीक है, ये इंटीजर की एग्जांपल है। इसी तरह आपकी जो एग्जांपल आ गई फ्लोट की, हाइट इज इक्वल टू 5.2। ठीक है, तो जो पॉइंट जो है वो आपकी फ्लोट की एग्जांपल आ गई। उसके अलावा आपका जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है आपका बूलियन। इसकी जो है एग्जांपल आ गई आपकी इस अंडरस्कोर स्टूडेंट, अच्छा, इज इक्वल टू, सॉरी, फॉल्स होगी या ट्रू होगी। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखना है कि इसमें फॉल्स और ट्रू जो है वो कैपिटल लेटर के साथ आते हैं। ठीक है, ये आपकी डाटा टाइप्स हो गई यहाँ पे, जो आपकी ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स आ गई इसमें। अच्छा, अब इसको डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल को, ये हमने तो लिख तो दिया है, बट हमने माई टाइप के साथ इसको कैसे डिक्लेयर करना है, जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते थे। ठीक है, उसको भी डिक्लेयर करने का तरीका यही सिंपल है। इसको मैं करूँगा कॉपी, ठीक है, और इसे यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। देखिए, नेम है, नेम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, str। ठीक है, स्ट्रिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, str से। इंटीजर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, int से। फ्लोट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पूरा फ्लोट ही लिखते हैं यहाँ पे, float, फ्लोट। ठीक है, बूलियन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, बूलियन की टाइप को डिफाइन करने के लिए हम BOOL बूलियन, इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो ये जो है आपने इसमें देखें, हमने जुपिटर नोटबुक में कितनी आसानी से हमने उसकी हेडिंग्स के हिसाब से क्लास 1 की हेडिंग, उसके बाद उसमें मेन हेडिंग, उसमें डाटा टाइप, और ये सारी हमने डिफाइन कर दी। अब कोड को चलाने के लिए आपने सिंपल इसको यहाँ पे प्ले करना है और आपका सारा का सारा कोड रन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे एक प्रिंट लिखते हैं। अच्छा, इसमें प्रिंट में स्पेस नहीं देनी है आपने, इसमें आपने साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ जो है, इसके दो तरीके हैं। console.log में जैसे आप बैकटिक के साथ यूज़ करते थे, ठीक है, और उसमें आप प्लेस होल्डर के अंदर इसको डायनेमिकली इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेते थे। हम यहाँ पे भी उसे वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होता है
ट्रिपल कोट्स का। ठीक है, तो हम इसे सीखते हैं। मैं इसको वापस लाता हूँ, सॉरी। ट्रिपल कोट्स का मतलब है कि या तो डबल कोट्स 3 दफ़ा लिखें, या आप ओके, और यहाँ पे इसके दरमियान में आपने जो लिखना है वो लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ माई नेम इस, और प्लेस होल्डर क्या, उसमें हम नेम को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड माई नेम इज़ मोहम्मद कामरून आ जाएगा। माई एज, वैल्यू तो बहुत कम है यार, छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। ओके, माई एज इज़, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में, सॉरी, प्लेस होल्डर में कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आएगा एज, जो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आगे है आई एम, प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे हाइट। आई एम टॉल। ठीक है, फीट टॉल, एंड एंड बस ठीक है। ओके, इसको हम अगर रन करते हैं तो आप देखिए माय नेम इज आ गया। अच्छा, अब इसको हमने प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन इसको प्रिंट करने के लिए हम सिर्फ एक काम करेंगे, स्टार्टिंग में एफ लगा देंगे। लेट्स सी द मैजिक। ठीक है, इसे कहते हैं हम एफ स्ट्रिंग। ठीक है, ट्रिपल कोट्स लगाई, उसके बाद पहले आपने सिर्फ एफ लगा दिया, और ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ थी ये डायनेमिकली उस प्लेस होल्डर में आ गई। तो यहाँ पे ये जो एफ स्ट्रिंग का जो सिंपलेस्ट वे जो तरीका है वो हम यूज़ करते हुए हम सारी चीज़ों को देखेंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने यही चीज़ यहाँ पे भी की है। तो जो हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया था, वी विल जस्ट चेक दिस वन। इसको भी प्ले करते हैं, सिंपल प्ले करना है और आपका जो काम है वो चल जाएगा। तो बैकटिक के साथ जो आप यूज़ करते थे, जो जिस तरह आप उसको कंसोल डॉट लॉग में यूज़ करते थे डायनेमिकली, यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग के साथ एफ और ट्रिपल जो है कोट्स लगा के उस एफ स्ट्रिंग के साथ आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने देखे टाइप जो यूज़ किए हैं, इसका इस्तेमाल जो है, अगर हम इसका फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ पे एक और जो है इसके नीचे चलें मार्कडाउन लिख देते हैं हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट। वही आपने तरीका रखना है 1 2 3 4 5 एंड टाइप स्ट्रिक्ट। टाइप स्ट्रिक्ट जो है, जो फंक्शन जो टाइप स्क्रिप्ट का है वो यहाँ पे कैसे चलेगा कि कोड मैंने लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे हमारी नाम का लिखा हुआ है। अब मैंने डिफाइन किया हुआ है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे 700 या कुछ भी लिखना चाहूँगा तो ओके, इसमें मुझे यहाँ पे मुझे नहीं दे रहा, बट टाइप स्ट्रिक्ट जो है जुपिटर में मुझे वो नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं इसे यूज़ करूँ, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ माई पाई को, और माई पाई यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो इंपोर्ट नहीं होगी आई बिलीव।
अच्छा, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं इसे पिप इंस्टॉल करूँगा। इसको हम ये एस्केलेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं और परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ से कमांड चलानी है तो मैं परसेंटेज का साइन लगाया, जो कि लेटेस्ट में वही यूज़ होता है। मैं माईपाई इंस्टॉल करता हूँ इसके अंदर और उसको इंपोर्ट करके चेक करते हैं कि माईपाई का जो इशू है वो इसको रिजोल्व करता है कि नहीं करता। अच्छा, माईपाई को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट कोड में मैं इसको इंपोर्ट करके देखता हूँ। इंपोर्ट माई पाई, ओके, इंपोर्ट तो हो गया है। अब मैं इसको सारे को कॉपी करूँगा। एंड लेट्स सी कि हमारा पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में माई पाई चलता है कि नहीं चलता। जस्ट कॉपी दैट ऑल थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया था नेम को। यहाँ पे दोबारा देखें तो नेम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये एरर देना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। तो माई पाई को आप यहाँ पे भी जुपिटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक में। बट फॉर दैट यू नीड टू इंस्टॉल द माई पाई और उसके बाद उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा माई पाई को। फिर यहाँ पे आपका जुपिटर में भी यूज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको इंपोर्ट नहीं करता तो फिर क्या होगा। इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अब क्योंकि इंस्टॉलेशन हो गई है, इट्स वर्किंग, ठीक है। एक दफ़ा इंपोर्ट कर लेंगे या इंपोर्ट ना करें, दोनों चीज़ें आप करके देख लीजिएगा, सब टू यू। तो यहाँ पे देखिए वो टाइप का एरर अब हमें दे रहा है, जो पहले नहीं दे रहा था जब हमने इसको इंस्टॉल किया माई पाई को। पिप इंस्टॉल माई पाई को, तो उसके बाद उसने उसका एरर भी देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें इस में सीखी हैं कि आपने कैसे डिक्लेयर करना है वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल्स को सीखा है हमने, नोटबुक को इंस्टॉल चेक यानी यूज़ करना सीखा जुपिटर नोटबुक को। उसके बाद हमने उसके अंदर जो है स्ट्रिक्ट टाइपिंग यानी कि माई पाई को यूज़ करके देखा कि वो हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के बाद। ओके, तो ये था आज तक का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है कल दोबारा इसको नेक्स्ट इसको प्रैक्टिस करेंगे और आई विल ट्राई टू कवर मोर फास्टर। शुरू में मैंने आहिस्ता इसलिए किया कि कुछ मेरे लोग दोस्तों को प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो अगर इसको देख के तो वो पेस जो है वो मेरे साथ ही पकड़ सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।